हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर वोकेबलरी स्किल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मुख्य रूप से रूट वर्ड्स के थ्रू। देखिए, जब भी वोकेबलरी पढ़ना होता है तो वोकेबलरी पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स समझना है ना, ताकि हमको एग्जाम में किसी भी फॉर्म में वर्ड्स दिखे, चाहे हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या डायरेक्ट अगर एंटोनिम सिनोनिम्स में या कोई भी रूप में हमको कोई भी वर्ड्स दिखते हैं इंग्लिश का, है ना, तो वो हमको पता हो। देखो, जब भी हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं ना, और सेकेंड लैंग्वेज में एग्जाम में किसी क्वेश्चन फेस करना है हमको, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स भी याद रहे, पता रहे एटलीस्ट। ठीक है, अब ये किस काम में आता है? जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज के फॉर्म में हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, है ना। आजकल आपने देखा है कि क्वेश्चन ना लॉन्ग पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, और सीक्वेंशियल बेस्ड क्वेश्चन होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो वर्ड है, वोकेबलरी है, वो हमको उन जगहों में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर हमको डिफरेंट वर्ड पता है, अगर हमारे पास वर्ड पावर है, हमारे पास अगर वर्ड पावर है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का, तो हमारे लिए आसान होता है उस लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझना और उसके सही आंसर तक पहुंचना। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमको ना वर्ड्स को जानना है। ठीक है, वर्ड पावर इनहेंस करना है। वी जस्ट हैव टू इनहेंस अवर वर्ड पावर। और वो कौन से थ्रू से करना है? वर्ड फॉर्मेशन, मतलब वर्ड बना के। ठीक है, वर्ड बनते कैसे? देखो, बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं, और उन रूट वर्ड्स से कुछ नए वर्ड्स बनते जाते हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स से कुछ नए वर्ड्स बनते जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, जिनसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश के, उनको समझते जाना है, उनको देखते जाना है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले रूट वर्ड आप देख पा रहे हैं, दैट इज एम्बी, एम्ब या एम्बी, एम्ब या एम्बी। क्या है ये? एम्ब या एम्बी। अब इनसे कौन कौन से नए वर्ड्स बनते हैं, है ना, जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, वो देखो। ठीक है, एम्ब का मतलब क्या होगा वो भी देख लो। पहले देखो, हम ना जितने भी रूट वर्ड्स है और उनसे बनने वाले वर्ड्स है ना, तो वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन को बेसिकली इसी पैटर्न में हम देखेंगे। ठीक है, एक रूट वर्ड और उनसे बनने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स, ठीक है, उनके मीनिंग्स जानेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी चर्चा कर ले लगे हाथ, और कुछ एक सेंटेंस का, कुछ एक वर्ड्स का हम सेंटेंस में यूजेस भी देख लेंगे। तो इस पैटर्न में हम करने वाले हैं अपने क्लासेस को। ठीक है, चलो। तो एम्ब या एम्बी, एम्ब या एम्बी, इसका मतलब देखो, एम्ब या एम्बी का मतलब होता है, इसका सेंस है अराउंड या चारों ओर। ठीक है, सभी तरफ, इस तरह से इसका सेंस होता है। अब जिन भी ये जो वर्ड है वो अलग अलग वर्ड बनाएगा, है ना। ये जो रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है ना, यही क्या है, इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड किसको बोलते हैं? ऐसा वर्ड जो बेस हो किसी नए वर्ड का, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा लेटर्स जुड़ के कुछ अलग वर्ड बने, है ना। वैसे वर्ड को मूल वर्ड है ना, जड़, जहां से और अलग अलग उनके शाखाएं बन रहे हो, है ना, नए नए पत्ते बन रहे हो। तो जड़ वर्ड जहां से दूसरे शब्दों का उत्पत्ति हुआ है, उसी को रूट वर्ड बोला जाता है। तो इन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, जैसे पहला आप देख पा रहे हो, एम्ब या एम्बी हमारा रूट वर्ड है। ओके, ठीक है, तो एम्बी, एम्बिग्यूअस, क्या है? एम्बिग्यूअस। ठीक है, क्या है? एम्बिग्यूअस। अब एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर होना, अस्पष्ट होना, है ना। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना, है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज एम्बिग्यूअस, है ना, जो क्या आप क्या बोल रहे हैं वो अस्पष्ट है। ठीक है, अस्पष्ट होना या एम्बिग्यूअस होना। ठीक है, तो एम्बी से बना एम्बिग्यूअस, पहला शब्द अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना। ठीक है, चलो अगला वर्ड आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड यहां पर बना है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बी से बन गया डेक्स्ट्रस वर्ड मिलके एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा व्यक्ति, एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने दोनों हाथों से किसी भी काम को ना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यूजुअली होता क्या है, कोई भी व्यक्ति या तो लेफ्टी होता है या तो राइटी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट राइट, है ना, वो हर एक काम को ना, या बहुत सारे विशेष काम को दोनों हाथों से बराबर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को, दोनों हाथों को एक जैसे यूज कर पाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाता है।
वैसे एक और यूज होता है ना, सॉरी एक और मीनिंग होता है इस वर्ड का, कपटी या छली के रूप में भी इसका हम मीनिंग देखते हैं, कपट करने वाला या छल करने वाला। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस के दो मीनिंग हो जाते हैं, है ना, एक तो द्विहस्ती या तो दोनों हाथ को बराबर कैपेसिटी के साथ यूज कर पाने वाला व्यक्ति, और दूसरा एक और मीनिंग हो जाता है इसका, कोई कपट या छल रखने वाला व्यक्ति, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एम्बियस या एम्बियंट। ठीक है, एम्बियस या एम्बियंट, तो देखो एम्बियस या एम्बियंट का मतलब है तो सराउंड करना, सराउंड करना मतलब घेरना चारों तरफ से, है ना, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ या चारों तरफ से घेरना। ठीक है, तो एम्बियस, एम्बियंस या एम्बियंट, क्या है, एम्बियंस या एम्बियंट, दोनों वर्ड है, उनका मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक, एक और वर्ड देख लो इनसे रिलेटेड, एम्बुलेटरी, क्या है, एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी का मतलब होता है मूविंग अराउंड, चारों तरफ घूमना, एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी चारों तरफ घूमना, है ना, गोल गोल घूमना या चारों तरफ घूमना, एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वर्ड्स आप देख पा रहे हैं किससे, एम्बी से, कौन कौन सा, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया आपने देखा, एम्बिग्यूअस आपने देखा, एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, है ना, एम्बियंस आपने देखा सराउंडिंग, और एम्बुलेटरी आपने देखा क्या, मूविंग अराउंड। ठीक है, सभी का मतलब आप क्या क्या समझे, अस्पष्ट होना, एम्बिग्यूअस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से काम करने का क्षमता रखने वाला एक साथ, है ना, और एम्बियंस और एम्बियंट का मतलब होता है घिरा हुआ होना, और एम्बुलेटरी का मतलब होता है चारों ओर घूमना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ना हम अगर इन वर्ड्स के सिनोनिम्स देखें, ठीक है, इन वर्ड्स का अगर आप सिनोनिम देखोगे तो सराउंडिंग वही है ना, एनक्लोजिंग या नियर बाय, आस पास, है ना, एनक्लोजिंग मतलब घिरा हुआ होना, एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग घिरा हुआ होना। ठीक है, अगर उनके एंटोनिम्स देखोगे तो सेंट्रल या फिक्स्ड, सेंट्रल मतलब मध्य में, चारों ओर का उल्टा मध्य, या फिक्स्ड होना, कोई ऐसा चारों ओर ना होना, तो ये ना इनके एंटोनिम्स के रूप में आप इसको देख सकते हो, किसके, सराउंडिंग से। ठीक है, इनका सिनोनिम क्या है, सराउंडिंग, चारों ओर। ओके, द रूम हैड अ प्लीजेंट एम्बियंस। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, जैसे हमने एम्बियंस वर्ड का अगर हम यूज देखें, द रूम हैड अ प्लीजेंट एम्बियंस। ठीक है, जो रूम है ना उसका बहुत ही प्यारा सराउंडिंग है, चारों तरफ से वो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो इस तरह से एक हमने रूट वर्ड देखा। अगला रूट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है बीने। ठीक है, ये वर्ड अभी इंपॉर्टेंट है ना, बीने, बीने का मतलब होता है बहुत अच्छा या गुड। ठीक है, तो जब भी ना अच्छा या पॉजिटिव कुछ चीज होगा, बीने वर्ड जब भी आप देखोगे, ये बीने वर्ड से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वो ना पॉजिटिव सेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, किसको रिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव। जहां भी बीने लगा हो, जिस भी शब्द में बेनी या, है ना, बिने या बेनी वर्ड लगा हो, है ना, बिने या बेने वर्ड लगा हो, वहां वहां आपको पॉजिटिविटी दिखेगी उस शब्द में। जैसे बिनेवलेंट, है ना, क्या है, बिनेवलेंट, बिनेवलेंट का मतलब होता है काइंड होना, दयालु होना, है ना, बिनेवलेंट मतलब होता है दयालु होना। ठीक है, बेनिफिशियल, बेनिफिट्स आप सभी जान रहे हैं, है ना, बेनिफिट होना या बेनिफिशियल होना मतलब, है ना, फायदेमंद होना या क्या, हेल्पफुल होना, फायदेमंद, बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिट से होना बेनिफिशियल। ठीक है, बेनी, 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 बेनिवलेंट, बेनिफिशियल। ठीक है, अगला है बेनिफैक्टर, क्या है, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है हेल्पर, सहायक। ठीक है, बेनिफैक्टर का मतलब क्या है, सहायक होना, हेल्पर होना, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर। बेनिगन, बेनिगन मीन्स होता है हार्मलेस। ठीक है, बेनिगन मीन्स हार्मलेस। अब हार्मलेस मतलब नुकसान रहित, नुकसान, एक हो जाता है हार्मफुल, तो हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, और क्या, बेनिगन मतलब हार्मलेस, नुकसान रहित। तो आप ना सभी वर्ड देख रहे हो, बढ़िया वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड है। तो बेने से बढ़ने वाला जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छा, गुड, बेने अपने आप में उसका मतलब होता है बढ़िया होना, अच्छा होना, पॉजिटिव होना। तो बेनिवलेंट बोल लो तो दयालु है, काइंड है, बढ़िया है। बेनिफिशियल बोलोगे, है ना, तो फायदेमंद है। मैन्युफैक्चर बोलोगे हेल्पफुल है ना, या हेल्पर होना, सहायक होना। और बेनिगन बोलेंगे हम तो, है ना, या बेनिगन बोलेंगे तो वो हो जाता है हार्मलेस। ठीक, चलो भाई बढ़ेंगे आगे। एक और वर्ड है बेनेडिक्शन, क्या है, बेनेडिक्शन। अब बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, दुआ, आशीर्वाद। ठीक है, या दुआएं आप बोल सकते हो, या आप आशीर्वाद भी बोल सकते हो। ठीक है, वेल विशिंग्स, बेनेडिक्शन। ठीक है, क्या बन गया, बेनेडिक्शन। ठीक है, बेनेडिक्शन मतलब वेल विशिंग्स। ठीक है, किसी के लिए ब्लेस करना, दुआ देना, बेनेडिक्शन। ठीक, तो इस तरह से हमने डिफरेंट वर्ड्स जाना बेने से बनने वाले। सिनोनिम देख लो इसका, काइंड, फेवरेबल, जनरस, है ना, जनरस एक बढ़िया उदार प्रवृत्ति को ना, दयालु प्रवृत्ति को ना,
चलो ठीक है जाने दो वाले प्रवृत्ति के होना, उसी को जनरस बोला जाता है, दया भाव रखने वाले व्यक्ति। ठीक है। फेवरेबल मतलब वही है ना, हेल्पफुल होना, सहायक होना, अच्छा होना, फेवरेबल। काइंड मतलब दयालु होना होता है। ठीक है। अब इसकी अगर बात करेंगे एंटोनिम्स का, है ना, तो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एविल, एविल का मतलब होता है बुरा, एविल का मतलब क्या होता है? बुरा, बुरा होना, खराब होना। ठीक है, बुरा होना या खराब होना। उसी तरह से हार्मलेस जो हमने देखा उसका उल्टा हो जाएगा हार्मफुल, है ना, क्या हो जाएगा? हार्मफुल। ठीक है। सेंटेंस देख लो, हिज एडवाइस वाज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, हिज एडवाइस वाज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, उनका जो एडवाइस था ना दैट वाज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल था। ठीक है, तो इस तरह से इनके यूजेस आप सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है, बेनेडिक्शन, बेनिफिशियल, ठीक है, और डिफरेंट और भी हमने जो वर्ड्स देखा वो सारे वर्ड्स किससे बने थे? हमारा एक रूट वर्ड था बेने, जिनका हिंदी में मीनिंग था अच्छा होना, बढ़िया होना, पॉजिटिव होना, और उनसे हमने डिफरेंट वर्ड्स जाना। अब इसी तरह से देखो, जहां बेने देखोगे वहां बुराई वाला वर्ड आएगा, है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। उसी तरह से जहां आप देखोगे माल, है ना, क्या आप देखोगे? MAL, माल, है ना, इससे आपको पता चलेगा नेगेटिव सेंस का, किसका? नेगेटिव सेंस। इससे बनने वाले वर्ड नेगेटिव सेंस को शो करते हैं, माल से बनने वाले वर्ड्स नेगेटिव सेंस को शो करते हैं, बुराई, बेकार होना, खराब होना। ठीक है। मैलेसियस, पहला वर्ड क्या है? मैलेसियस। ठीक है, तो देखो भाई, देखो जब भी माल, MAL, मैल, है ना, इससे बनने वाले वर्ड किसको शो करेगा? नेगेटिव सेंस को शो करेगा, बेकार, गलत, खराब को शो करेगा। ठीक है। मैलेसियस का मतलब होता है हार्मफुल, है ना, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। अगला है माल फंक्शन। क्या है माल फंक्शन? मतलब होता है इम्प्रॉपर वर्किंग, है ना, कोई भी जो डिवाइस है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना, उसी को माल फंक्शन बोला जाता है। किसी भी डिवाइस का प्रॉपर काम नहीं करना, है ना, माल फंक्शन, है ना। ठीक है, तो क्या है? इम्प्रॉपर वर्किंग, बढ़िया से काम नहीं करना, है ना, बढ़िया से काम नहीं करना। ठीक है। मैलिग्नेंट क्या है? नेक्स्ट वन इज मैलिग्नेंट, है ना। मैलिग्नेंट मींस होता है खतरा, खतरा, खतरनाक, खतरनाक। मैलिग्नेंट, है ना, क्या? मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक, तो नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। सब देखो, मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत जो काम करते हैं, है ना, एनी रॉन्ग डीड इज नोन एज माल प्रैक्टिस। ठीक है, क्या? माल प्रैक्टिस, कोई भी गलत काम, है ना, जो कोई भी ऐसा हम काम कर रहे हैं जो ठीक नहीं हो, सही नहीं हो, वो क्या कहलाता है? माल प्रैक्टिस कहलाता है। रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम करना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब बढ़िया, एकदम अच्छा, शुद्ध शुद्ध कुछ चीज होना, है ना, जैसे खाने में। और उसी में हम माल वर्ड मिला दे तो माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? बेकार, 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 बेकार न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, है ना, बेकार पोषक तत्व, ऐसा कोई खाने पीने की चीज जो ठीक नहीं हो, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस तरह से ना ये सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। और ये सारे वर्ड्स बने किससे? माल वर्ड से, जिनका मतलब होता है बेकार होना, खराब होना। ठीक है, क्या क्या वर्ड बना? मैलेसियस का मतलब हो जाएगा हार्मफुल। ठीक है, दिस इज मैलेसियस, ये हार्मफुल है ना। और एक हो जाए, दूसरा हो गया माल फंक्शन, इम्प्रॉपर, बहुत बेकार काम करना। मैलिग्नेंट हमने देखा खतरनाक होना, डेंजरस होना। माल प्रैक्टिस हमने देखा बेकार, अच्छा से काम नहीं करना, माल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शब्द काम, काम से संबंधित हो गया, माल प्रैक्टिस। और न्यूट्रिशन शब्द आप जान रहे हैं, है ना, पोषक जो कोई चीजें हैं, तो अच्छा पोषक था तो वेल न्यूट्रिशन, और बेकार तो माल न्यूट्रिशन, वेल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, है ना। ओके, चलो बढ़ेंगे इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की ओर। अगर तो भाई अच्छा है तो उनका उल्टा हार्मफुल होगा, सिनोनिम्स हार्मफुल होगा, है ना, बेकार है, सॉरी, बेकार है तो हार्मफुल, है ना, एविल। और डिफेक्टिव, खराब, डिफेक्टिव मतलब खराब होना, खराब होना। तो ये सब क्या है? ये सब इनके सिनोनिम्स है ना। खराब होना से ही तो माल वर्ड रिलेट करता है ना। एंटोनिम की अगर बात करें तो बढ़िया बढ़िया इनके एंटोनिम में आ जाएगा भाई, अच्छा होना, फायदेमंद होना, बेनिफिशियल होना, ये सब इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे डेफिनेटली। सेंटेंस एक देख लो, माल न्यूट्रिशन इज अ सीरियस इशू। ठीक है, माल न्यूट्रिशन इज अ सीरियस इशू फॉर द कंट्री और फॉर सोसाइटी, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, खराब पोषक तत्व वाले जो चीजें हैं, ये खाना है, दैट इज अ सीरियस इशू फॉर अवर कंट्री। ठीक है, इस तरह से हम इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, चलो बढ़ेंगे आगे। देखो, मुख्य रूप से ना ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो, है ना, ये ज्यादातर वर्ड्स आपको एंटोनिम्स के, सॉरी,
एडजेक्टिव्स के रूप में दिखेंगे, एडजेक्टिव्स के रूप में दिखेंगे, है ना। ये माल न्यूट्रिशन, ठीक है, डेंजरस होना, मैलिग्नेंट होना, है ना, और मालिशियस होना, हार्मफुल होना, सब लगभग क्या है, एडजेक्टिव है। माल वर्ड जो अपने आप को जो बुरा, बेकार, तो वो क्या, खराब होना, एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, है ना, क्रोन में, इसमें क्रोन, ठीक। अब क्रोन वर्ड से भी बहुत सारे क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। जहां भी आपको क्रोन वर्ड दिखे ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है किसको, समय को, है ना। इससे बनने वाले वर्ड्स मुख्य रूप से टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होंगे। जैसे पहला क्रॉनिकल, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ टाइम, है ना, समय, समय का लेखा जोखा या रिकॉर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। क्रॉनिकल, 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 क्रॉनिकल मतलब रिकॉर्ड ऑफ टाइम, रिकॉर्ड ऑफ टाइम, है ना। टाइम, टाइम अब बहुत जो अलग अलग समय है ना, उनका जो रिकॉर्ड, वो क्रॉनिकल होता है। अगला है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आप मतलब समझते हैं सीक्वेंस ऑफ टाइम, है ना, समय जो होता है, ठीक है, उसमें जो क्रम होता है, समय का क्रम आप बोल लो, चलो समय का क्रम, समय का क्रम क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑर्डर, 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 पहले फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये ऑर्डर में जो होता है ना, पहला दूसरा तीसरा, समय का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, समय का ऑर्डर। मतलब जैसे पहले हमारे अगर कंट्री की बात करें तो कौन प्रधानमंत्री बने, है ना, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी, समय का क्रम होना, क्रमवार, क्रम से, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रॉनिक, क्रॉनिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। क्या, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्ट करना। ये जो लास्टिंग वर्ड है उसका मतलब बने रहना, लास्टिंग वर्ड का मतलब होता है बने रहना, है ना। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब हो जाता है लंबे समय तक बने रहना, लंबे समय तक बने रहना, लंबे समय तक बने रहना, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक लास्ट करने वाला या चलने वाला, ठीक है। तो क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक डिसीज आप जानते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो क्रॉनिक है, कहलाते हैं क्रॉनिक डिसीज, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड। तो मुख्य रूप से ये भी क्या है, ये जो क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक है, ये एडजेक्टिव के रूप में आपको दिखता है ना, लंबे समय तक चलने वाला, रहने वाला, ठीक है। तो ठीक है, क्रॉनिक ये वर्ड आप डेफिनेटली जानते होंगे। अगला है सिंक्रोनाइज, क्या, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज करना मतलब समय को मिलाना, समय को मिलाना, सिंक्रोनाइज करना मतलब अलग अलग समय में कनेक्शन बिठाना, सिंक्रोनाइज करना कहलाता है ना, समय को मिलाना। नेक्स्ट है क्या है, अनार्क्रोनिज्म, क्या है, अनार्क्रोनिज्म, ठीक है। अनार्क्रोनिज्म को मतलब आउट ऑफ टाइम, अनार्क्रोनिज्म मतलब आउट ऑफ टाइम, समय से बाहर, समय से बाहर होना। क्या, क्या कहलाएगा, अनार्क्रोनिज्म, है ना, अनार्क्रोनिज्म समय से बाहर होना, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम, ठीक है, अनार्क्रोनिज्म समय से बाहर होना, ठीक है। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्रोन, क्रोन वर्ड से बना है, क्रोन समय, क्रोन मतलब समय, है ना। आपको क्या करना है, देखो जितने भी रूट वर्ड हैं उसको आप बेसिकली याद करेंगे, है ना, सभी वर्ड को याद करने में समस्या होता है ना, तो जितने भी रूट वर्ड है उनको याद करेंगे। अब कोशिश करेंगे उस रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स को आप याद रखो, जितना भी वर्ड्स आप याद रख सको। अब क्रोन वर्ड आपको याद है, क्रोन से आप बोलेंगे ना, क्रोन मतलब हो जाता है समय, है ना, तो क्रोनोलॉजी आपको याद आ ही जाएगा, क्रॉनिकल आपको याद हो जाएगा, है ना, क्रॉनिक, क्रॉनिक आपको याद आ सकता है, सिंक्रोनाइज आपको याद आ सकता है। तो इस तरह से ना इसको याद करने में थोड़ा सा आसानी होता है ऐसे रूट वर्ड के साथ अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक। चलो इसकी अगर बात करें सिनोनिम्स का, तो भाई समय से संबंधित है तो टाइम तो होगा ही, है ना, टाइम, पीरियड, ड्यूरेशन समय से संबंधित है। और टाइम लेस समय से बाहर या आउट ऑफ टाइम, जैसे यहां एक वर्ड आया था, है ना, ये क्या है, आउट ऑफ टाइम, समय से बाहर। ये देखो जितने भी वर्ड है ना, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड एक ही सेंस को शो करेगा, ठीक है, सारे वर्ड एक ही सेंस को, कुछ वर्ड ऐसे भी आ जाते हैं जो उनके अपोजिट सेंस को भी शो करे। हालांकि अब समय से संबंधित है, क्रोन वर्ड उसमें आया है, समय को बताएगा, लेकिन हो सकता है, अब ये देखो, है ना, टाइम में रहना, पीरियड में रहना, ड्यूरेशन उस समय में रहना, ये टाइमलेस हो गया, है ना, तो आउट ऑफ टाइम, ये जैसे एक वर्ड आया था, ठीक है। चलो
इसके सेंटेंस अगर आप देखो, ही अरेंज्ड इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, जितने भी इवेंट्स थे ही अरेंज्ड द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किया, उसने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया। तो क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजी से बना क्रोनोलॉजिकल। चलो अगला वर्ड है हमारा फिफ्थ रूट वर्ड, जो कि है टेम्प या टेम्पो। क्या है? टेम्प या टेम्पो से बनने वाले शब्द, है ना। हमारा रूट वर्ड क्या है? टेम्प या टेम्पो, ठीक है। चलो तो पहला टेम्प से देखो, टेम्पो का मतलब क्या होता है? ये भी संबंधित है समय से, ये भी किससे संबंधित है? समय से, समय से, ठीक है। देखो जो वर्ड्स इनके, जो वर्ड मीनिंग इनके यहां पर हिंदी में आपको दिख रहा हो, है ना, वो उससे संबंधित शब्द है हिंदी के, उससे संबंधित शब्द, उनके एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं, कुछ एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित शब्द है कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड आपको दिख रहा है रूट वर्ड, वो कौन से सेंस को इंडिकेट करता है? तो समय वाले सेंस को इंडिकेट करता है टेम्प या टेम्पो जो वर्ड है वो, ठीक है। तो ये पहला शब्द बन गया टेम्पोरेरी। क्या? टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, अल्प अवधि के लिए। टेम्परेरी मतलब, टेम्परेरी का मतलब होता है अल्प अवधि, कम समय के लिए, है ना, टेम्परेरी, ठीक है। अगला वर्ड है कंटेम्परेरी। अच्छा अब देखो, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी काम, टेम्परेरी अल्प अवधि के लिए, बहुत कम, अस्थायी, है ना। टेम्परेरी मतलब अस्थायी होना, अल्प अवधि के लिए। एक और शब्द बनता है वैसे, कंटेम्परेरी आप सुने होंगे, है ना। कंटेम्परेरी का मतलब होता है सेम टाइम, मतलब उसी उसी समय में, है ना, वर्तमान समय में, कंटेम्परेरी, है ना, ठीक है। कंटेम्परेरी का मतलब होता है सेम, अभी अभी, वर्तमान, ठीक है। सॉरी वर्तमान नहीं बोलेंगे, समकालीन बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? समकालीन, है ना, समकालीन, वर्तमान नहीं, समकालीन बोलना ज्यादा सही होगा, ठीक है। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी सोसाइटी, देखो बहुत सारे ना लिटरेचर में आप पढ़ते हो, है ना, द कंटेम्पररी सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल व्यू, नहीं ऐसा नहीं, हम बोल सकते हैं हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल व्यू ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हमको लिखा हुआ दिखने को मिलता है। जो उनका राइटिंग्स है ना, उनका राइटिंग्स ना उस समय के कंटेम्पररी जो सोसाइटी था, ठीक है, उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, समकालीन मतलब उसी समय का, जिस समय का बात हो रहा है उसी समय का समकालीन कहलाता है, ठीक है, समकालीन, सेम टाइम का होना, ठीक है। जैसे कोई दो व्यक्ति की बात हो रहा है, दो व्यक्ति एक ही समय में जन्मे, एक ही समय में जिए हुए, तो उनके लिए हम कंटेम्पररी वर्ड यूज कर देते हैं, है ना, एक ही समय का, ठीक है, सेम टाइम, समकालीन, उसी को हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। टेम्पो वर्ड, है ना, टेम्पो वर्ड का अपने आप में मतलब होता है क्या? स्पीड, ठीक है। टेम्पो हमने ऑलरेडी, हमारा रूट वर्ड भी था, टेम्प से भी बन सकता है, टेम्पो का मतलब होता है स्पीड, गति, 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 ठीक है। टेम्पोरल क्या है? टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, टेम्पोर, है ना, टेम्पोरल मतलब ये भी रिलेटेड है किससे? समय से, है ना। टेम्पोरल वर्ड भी किससे रिलेटेड है? समय से, समय से को बताने के लिए ही ऐसे वर्ड कई बार यूज होता है, टेम्पोरल, जैसे टेम्पोररी या कंटेम्पोररी हो गया, उसी तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। क्या? एक्सटेम्पोर, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। चलो देखो, ये विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के होना को क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर, ठीक है, क्या? एक्सटेम्पोर, ठीक है। तो टेम्प से एक्सटेम्पोर, ठीक है, एक्सटेम्पोर, बिना किसी तैयारी को होना, या विदाउट प्रिपरेशन, ठीक। तो इस तरह से हमने टेम्प या टेम्पो रूट वर्ड से कुछ डिफरेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग जाना, ठीक है। सिनोनिम भी अगर आप देखोगे तो कम समय, है ना, शॉर्ट लिव्ड, वो जो हमने टेम्पररी बोला, ठीक है, ब्रीफ में, शॉर्ट में, ठीक है। और मोमेंटरी, मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, है ना। और सीधा सीधा उसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। क्या? परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है स्थायित्व होना, स्थायी होना। परमानेंट मींस क्या होता है? स्थायी होना। अब जो हमने टेम्पो या टेम्पररी वर्ड देखा, वो मुख्य रूप से कम समय या समय के अल्प अवधि के लिए हमने यूज में आते देखा है, और उनका उल्टा हो जाएगा
परमानेंट, है ना। दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन, इट्स नॉट अ एनी काइंड ऑफ परमानेंट सोल्यूशन, है ना। यू विल हैव टू लुक फॉर एनी परमानेंट सोल्यूशन। ये टेम्पररी है, क्या है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस में इस तरह से यूज। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट हम हमारे रूट वर्ड में, जो कि है क्या, लॉक और लोको, लॉक और लोको, लोको, ठीक है। अब जैसे अभी ऊपर हमने देखा टेम्पो शब्द संबंधित है समय से, तो जब भी लॉक या लोको वर्ड, ये मुख्य रूप से आपको समय के लिए, सॉरी स्थान या जगह के लिए देखने में मिलता है। स्थान या जगह, जगह लोकेशन, है ना। तो लोक से लोकेशन, ठीक है। देखो पहला वर्ड क्या है, लोकेशन, लोकेशन मतलब प्लेस, जगह। लोक से क्या बन गया, लोकेशन बन गया, जगह होना। डिसलोकेट, एक जगह से दूसरे जगह किसी को ले जाना, मूव आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। डिसलोकेट करना मतलब किसी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, डिसलोकेट करना होता है ना। रिलोकेट करना मतलब शिफ्ट प्लेस, ठीक है। अब देखो डिसलोकेट और रिलोकेट लगभग लगभग एक ही चीज को बताने के लिए होता है इनका यूज, है ना। डिसलोकेट मतलब कोई भी जगह, किसी कोई भी चीज एक जगह में है उसको, लोकेशन को बदल देना, और रिलोकेट करना मतलब भी वही होता है, उनके लोकेशन को चेंज करना, शिफ्ट कर देना, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इच्छा है। अब मूव आउट ऑफ प्लेस, किसी भी चीज को, है ना, कहीं से निकाल देना वाले सेंस में डिसलोकेट बोल देते हैं, और एक जगह दूसरे जगह बदल देने वाले सेंस में रिलोकेट बोल देते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। तो लोकल, लोकल, लोकैलिटी, ये सब तो होता ही है ना। लोकल या लोकैलिटी, लोकल मतलब लोकल, लोकल मतलब होता है स्थानीय। लोकल मीन्स क्या होता है, स्थानीय। लोकल मीन्स क्या होता है, स्थानीय होना। स्थानीय मतलब उस जगह का, है ना, उस एरिया का, एरिया का, उस क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लोकैलिटी। रीलोकेट, डिसलोकेट, लोकेशन, एलोकेट, ये भी देख लो। एलोकेट करना मतलब ना किसी को कुछ जगह को देना, एलोकेट करना, है ना, किसी को कुछ जगह देना। असाइन प्लेस, जगह असाइन करना, एलोकेट करना कहलाता है, ठीक है। एंड सिनोनिम्स को इसका देखोगे तो प्लेस हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, साइट हो जाएगा, ये इनके सिनोनिम्स है ना, ये क्या है, इनके सिनोनिम्स है। वहीं अगर इनका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं एंटोनिम्स। हाँ, रिमूव करना, डिसप्लेस करना, है ना, रिमूव करना या डिसप्लेस करना। अब जहां तक आप देखोगे तो ये किसका एंटोनिम है, ठीक है। तो जहां भी जितने भी यहां पर वर्ड है, ठीक है। अब जैसे आप देखो प्लेस, लोकेशन, है ना, तो उसका आप एंटोनिम्स देख पा रहे हो क्या, रिमूव करना। बाकी देखो मूव आउट ऑफ प्लेस, शिफ्ट करना, डिसलोकेट करना, ये रिमूव करना, हटाना, वो भी वैसा ही सेंस है, तो वो कहा जा सकता है, सिनोनिम में जा सकता है। लेकिन ये सारे जो वर्ड है, जैसे कि मैंने बताया, सेम सेंस में हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। सभी का मतलब मीनिंग या सेंस एक ही हो जरूरी नहीं है। हम मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं, जो हमारा रूट वर्ड है उससे बनने वाले शब्द, और सभी शब्द में के उसके मीनिंग में कुछ कुछ तो अंतर हो सकता है ना भाई, ठीक है। सारे शब्द एकदम सेम सेंस को बताए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ अलग सेंस को भी बताने वाले वर्ड उस पर्टिकुलर वर्ड से बन जाते हैं, रूट वर्ड से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिसप्लेस या रिमूव, ये मुख्य रूप से अपोजिट या एंटोनिम्स नहीं, बल्कि ये डिसप्लेस करना है, जैसे ये इसके सिनोनिम को शो कर रहा है, किसका, रिलोकेट करना का या डिसलोकेट करने का, है कि नहीं, ठीक है। और बाकी ये जो साइट है, पोजीशन है, ये जगह का सिनोनिम हो गया, है ना। तो ये इंटोनिम्स भी हम मान के चल सकते हैं कि वो फर्स्ट वाले का ही आप मान सकते हो, बल्कि इसका, ठीक है। लोकेट करना जगह का, और उसका उल्टा रिमूव करना या डिसप्लेस करना, किसका, पहले वाला का आप सिनोनिम एंटोनिम मान सकते हो। द ऑफिस इज इन अ प्राइम लोकेशन, सेंटेंस भी उसी का आप देख रहे हो, है ना, द ऑफिस इज इन अ प्राइम लोकेशन, ठीक है। तो लगभग ये है कि जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में आप देख रहे हो, वो पहले वाले जो आपके एग्जांपल है उसके हिसाब से हो सकता है, फिट बैठे, ठीक है। द ऑफिस इज इन अ प्राइम, बहुत बढ़िया लोकेशन में है उसका ऑफिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड इज पेड या पॉड, पेड या पॉड। जब भी पेड या पॉड वर्ड आता है वो संबंधित होता है किससे, पैर से, संबंधित होगा किससे, पैर से, फूट, फीट, ठीक है। चलो
पहला वर्ड है पेडेस्ट्रियन, क्या पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पैडल मारना आप जान रहे हो, है ना, पैडलिंग करना, पैडल मारना दूसरा है, ठीक है। पैडल करना मतलब फूट फूट लेवर, क्या, ठीक है, पैर से किसी भी चीज को चलाना पैडल करना कहलाता है, ठीक है। हमारे बाइसिकल में हम पैडल मारते हैं या बहुत सारी जगहों में, तो वो पैडल है ना, वही है पैडल। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन मतलब वॉकर, पैर से चलने वाले पेडिस्ट्रियन, है ना, ठीक है। पेडिट्रिस्ट, ठीक है, क्या है, पेडियाट्रिस्ट, हाँ सॉरी, ये क्या कहलाएगा, पेडियाट्रिस्ट, ठीक है। पेडियाट्रिस्ट का मतलब होता है एक डॉक्टर, एक प्रकार के डॉक्टर जो पैरों के इलाज या ट्रीटमेंट से संबंधित हो, है ना, क्या, सॉरी, पॉडियाट्रिस्ट, है ना, क्या है, पॉडियाट्रिस्ट, ये पॉड से, पॉड, ये पैड या पॉड दो वर्ड होते हैं, क्या क्या, पैड या पॉड, पैड या पॉड, तो पॉड वर्ड से बन जाता है पॉडियाट्रिस्ट, ठीक है, पॉडियाट्रिस्ट। और वो भी किससे संबंधित है, फूट से, पैर से, पॉडियास्टिट, है ना, पॉडियाट्रिस्ट। आगे पेडिक्योर वर्ड आप सभी जान रहे हो, पैडी पैडी पेडिक्योर, क्या, पेडिक्योर, पेडिक्योर, फूट क्योर, पेडिक्योर मतलब होता है फूट क्योर, पेडिक्योर मतलब होता है फूट फूट पैरों का देखभाल करना, फूट क्योर, है ना, पेडिक्योर। अगला है ना, नेक्स्ट है एक्सपेंडिशन, क्या है, एक्सपेंडिशन, सॉरी एक्सपेडिशन, क्या, एक्सपेडिशन, पेडिशन, पेडिशन, ठीक है, पेडिशन, कौन सा पेडिशन, एक्सपेडिशन। फूड जर्नी, फूड जर्नी, फूट जर्नी, क्या, फूड नहीं सॉरी, फूट जर्नी, है ना, पैरों से किया हुआ जर्नी, ठीक है, तो एक्सपेडिशन है, क्या, ठीक है, चल कर कुछ यात्रा करना एक्सपेडिशन कहलाता है, चल कर कुछ यात्रा करना एक्सपेडिशन, ठीक है, ऐसी चलते हुए यात्रा करना एक्सपेडिशन, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स बने हैं किससे, हमारा एक विशेष रूट वर्ड पेड या पॉड से, पेड से बना पैडल, पेडेस्ट्रियन, है ना, पेडिक्योर बन जाता है, एक्सपेडिशन बन जाता है ना, और पॉड से हमने देखा पॉडियाट्रिस्ट बन जाता है, डॉक्टर, फूट का, पैरों का, ठीक। और इनका सिनोनिम तो वही होगा ना भाई, है ना, फूट से, स्टेप से, बेस से, स्टेप, है ना, कदम, बेस, है ना, वही हमारा बेस है, फूट, फुट मतलब बेस, हमारा आधार जिस पर हम खड़े हैं, वही हमारा बेस होता है, ठीक है। चलो, इनका एंटोनिम्स कुछ नहीं है, छोड़ो। सेंटेंस में अगर आप देखो, पेडेस्ट्रियंस मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, पेडेस्ट्रियंस को भी ट्रैफिक रूल अवश्य निश्चित रूप से फॉलो करनी चाहिए, ये पेडेस्ट्रियन, ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट हमारे रूट वर्ड में, जो कि है मेनू, मेनू, मेनू। जब भी मेनू वर्ड आता है, जब मेनू वर्ड है, वो मुख्य रूप से संबंधित होगा किससे, हाथ से, है ना। मेनू वर्ड जब भी आए तो मैनुअली मतलब खुद से, स्वयं से, स्वयं से मतलब अपने हाथों से, ऐसा है ना, मैनुअल डन बाय हैंड। एक तो ऑटोमेटिक होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः, स्वतः, स्वचालित, ऑटोमेटिक। और एक हो जाएगा मैनुअल, मैनुअल खुद से मतलब कुछ करना, है ना, हम करेंगे तब होगा वाला मैनुअल होता है, ठीक है। तो मैनुअल मतलब डन बाय हैंड, हाथ से करना। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मेक बाय हैंड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। जब भी ये हम मैन्युफैक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा चीज बनाना, हाथ से कुछ चीज को बनाना मैन्युफैक्चर कहलाता है। हाथ से किसी भी चीज को बनाने के लिए, है ना, हाथ से बनाना मैन्युफैक्चर कहलाता है, ठीक है। मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट, है ना, क्या, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना। हैंडल, हैंडल स्किलफुली, हैंडल स्किलफुली, है ना, हैंडल स्किलफुली। मैनिपुलेट, ये भी किससे, देखो अब ये क्या है, मैनी से मैनिपुलेट, किसी को भी भड़काना भी मैनिपुलेट करना कहलाता है ना, भ्रम में डालना या अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करना, वो मैनिपुलेट करना कहलाता है ना, क्या कहलाता है, मैनिपुलेट करना। और मैन्यू वर्ड से ही बना है क्या, मैनिपुलेट, ठीक है। हैंडल स्किलफुली, अपने खुद के कुछ स्किल से किसी भी चीज को हैंडल करना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ ये भी वर्ड है, याद रख लेना, बढ़िया वर्ड है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु, 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 है ना, हस्तलिखित। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हस्तलिखित, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित। तो आपको क्या करना है, मैनु वर्ड को याद रखना है। मैनु वर्ड मतलब होता है हाथ से किए जाने वाले किसी भी काम के लिए मैनु वर्ड से हम शब्द बनाते हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युफैक्चर, मैनुअल, ठीक है। और मैनिपुलेट हालांकि थोड़ा सा अलग सेंस को बता रहा है। अगला है इमेंसिपिएट, क्या, इमेंसिपिएट, ठीक है, सेट फ्री, है ना, क्या कर देना, छोड़ देना। अब कैसे छोड़ देना,
हाथ में पकड़े हैं, हाथों से पकड़ा हुआ कोई चीज छोड़ देना, जैसे ये मैं पेंसिल पकड़ा हूं, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, ठीक है, क्या, इमेंसिपेट। तो इमेंसिपेट, ये वाला जो वर्ड है मैनिसिपेट, इमेंसिपेट है ना, तो वही इसका आंसर, हाथ से कोई भी चीज को, पकड़े हुई चीज को छोड़ना, इमेंसिपेट, ठीक है। चलो, तो ये कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जो मैनु से बना है ना, मैनुअल, मैन्युफैक्चर, मैनिपुलेट, मैन्युस्क्रिप्ट और इमेंसिपेट, ठीक। इमेंसिपेट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, हाथों से छोड़ देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड में चलेंगे, सिनोनिम्स देख लो, हैंडल, हाथ है ना, ऑपरेट करना हाथ से करते हैं, कंट्रोल करना हाथ से करते हैं, ठीक है। इग्नोर करना, रिलीज करना, ये मुख्य रूप से क्या है, एंटोनिम है, ये मुख्य रूप से क्या है, एंटोनिम है ना, ठीक है। आगे बढ़, किसका एंटोनिम है, मैनुअल का, डन बाय हैंड, हैंड का है ना, मैनुअल का। he manipulated the data clear, ओके ओके ओके, he manipulated the data cleverly। अब ये मैनिपुलेट जो वर्ड है, मैनिपुलेट जो वर्ड है वो किसी भी चीज को स्किलफुली अंजाम देना वाला मैनिपुलेट है ना, किसी भी चीज को अपने दक्षता के साथ, कौशल के साथ अंजाम देना या करना, वो वाला मैनिपुलेट है, ठीक है। ही मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड मतलब बढ़िया दक्ष तरीके से कोई काम को करना। ही मैनिपुलेटेड द डेटा क्लेवरली, उसने जितने भी डेटा था उनका जो, उसको ना बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड में चलेंगे, जो कि है मीट या मिस, मीट या मिस, ठीक है, मीट या मिस। अब मीट या मिस जो रूट वर्ड है, उसका उसका सेंस क्या बनता है, उसका सेंस एक जगह से दूसरे जगह भेजना या प्रेषित करना या जाने देना या छोड़ देना या छोड़ना वाला जो है वो बनता है ना, मीट या मिस। तो देखो, ट्रांसमीट, ट्रांसमीट, ट्रांसफर भी होता है वैसे, और ये ट्रांसमीट है। ट्रांसमीट का मतलब होता है सेंड अक्रॉस, ठीक है, सब जगह भेज देना, ट्रांसमीट। ट्रांसमीट से ट्रांसमिशन भी बनता है ना, ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिट मतलब एक जगह सब जगह तरफ भेज देना। मिशन, ये मिशन, मिशन टास्क, कोई भी टास्क करना, मिशन है ना, जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो हमारा मिशन होता है, कोई भी टास्क, तो मिस से मिशन बना। डिसमिस, सेंड अवे, दूर भेज देना, डिसमिस कर देना, डिसमिस कर देना, छोड़ देना, दूर कर देना है ना, डिसमिस। रेमिट, रेमिट मतलब सेंड बैक होता है, ठीक है, रेमिट मतलब क्या होता है, सेंड बैक, वापस कर देना, वापस कर देना, सेंड बैक, रेमिटेड, या रेमिट से रेमिटेड बनता है, सेंड बैक है ना। ऑमिट, 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 लीव आउट, ऑमिट बाहर कर देना, ऑमिट मतलब बाहर कर देना, ऑमिटिंग, या कहीं पर किसी शब्द को ऑमिट कर दो, ऑमिशन ऑफ द वर्ड, तो वो हम पढ़ते हैं एक टॉपिक के रूप में है हमारा ऑमिशन, है ना, ठीक है। ऑमिशन मतलब हो जाता है किसी को निकाल देना, ऑमिट कर देना, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये सब क्या सेंस को दे रहा है, किसी को किसी जगह से निकाल देना, भेज देना, छोड़ देना वाले सेंस को ये शो कर रहा है ना। सिनोनिम देखो तो सेंड, डिस्पैच, ठीक है, फॉरवर्ड। एंटोनिम देखोगे तो प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, है ना, ठीक है, रिसीव करना, प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना इज सिनोनिम्स, है ना, दीज आर द सिनोनिम्स, और ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, इनके सेंटेंस भी देख लो। प्लीज ऑमिट, प्लीज ऑमिट अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, प्लीज जो अननेसेसरी जो चीजें हैं ना, जरूरत की जो चीजें नहीं है उसको बाहर कर दीजिएगा, प्लीज ऑमिट अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, जो कि है स्क्राइब और स्क्रिप्ट। क्या है, स्क्राइब और स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्राइब और स्क्रिप्ट देखो, इसमें क्या क्या है, स्क्राइब करना या स्क्रिप्ट करना का मतलब होता है लिखना, ठीक है, कुछ भी चीज लिखने से संबंधित है, स्क्रिप्ट से। ये स्क्रिप्ट वर्ड मुख्य रूप से क्या है, लिखना है ना, स्क्रिप्ट वर्ड मुख्य रूप से किस चीज को इंडिकेट करता है, लिखने को। तो देखो, अब देखो, मैन्युस्क्रिप्ट हमने ऊपर पढ़ा, तो ये स्क्रिप्ट आ गया, क्या बना, स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित, है ना, हैंड रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित हो गया, ठीक है, ओके, है ना। अगला है इंस्क्रिप्शन, क्या, इंस्क्रिप्शन, है ना, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट से इंस्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन, तो राइटिंग ऑन सरफेस, ठीक है, किसी भी चीज को किसी समतल जगहों में लिखना इंस्क्रिप्शन कहलाता है ना। कोई भी राइटिंग के थ्रू किसी भी चीज लिखना मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं,
कोई भी चीज हम कहीं पे लिख रहे हैं ना, मतलब वो रिकॉर्ड, वो दर्ज हो जा रहा है, वो हमेशा के लिए इंस्क्रिप्ट हो जाता है ना, उसी को इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, किसी भी जगह किसी भी सरफेस में कुछ चीज लिखना, राइट करना, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। डिस्क्राइब, क्या? स्क्राइब से डिस्क्राइब, राइट अबाउट, डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में लिखना भी डिस्क्राइब करना कहलाता है ना, किसी के बारे में वर्णन करना, लिखना, है ना। डिस्क्राइब अबाउट दिस 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 पॉइंट, ऐसा आता है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, लिखो, तो डिस्क्राइब करना। स्क्रिप्ट वर्ड तो आप जान रहे हैं ना, स्क्रिप्ट वर्ड का मतलब होता है क्या? रिटन टेक्स्ट, कोई भी लिखी हुई चीजें, स्क्रिप्ट। कोई भी कहानी जो है वो कैसे कैसे रहेगा, वो स्क्रिप्ट कहलाता है। कोई भी चीज में क्या क्या होगा, वो उसका स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक और क्या है? सब्सक्रिप्शन, रिटन एग्रीमेंट, है ना। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कोई सहमति पत्र, लिखित सहमति पत्र, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेना मतलब किसी के किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना? एक्सेप्ट करना, एग्रीमेंट देना, किसी को सहमति दिखाना। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब किसी का लिखित रूप में सहमति या कुछ एग्रीमेंट देना, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो अब देखो, राइट करना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना वो लिखना से ही संबंध है ना, नोट करना वो सब एक प्रकार से लिखना है, लिखना है। इरेज करना, डिलीट करना इज काइंड ऑफ एंटोनिम्स, है ना, जो मिटाना, निकालना, छोड़ देना, इरेज कर देना, ये एंटोनिम हो जाएंगे किसके? लिखावट, लिखने के। एंट्री करना और मिटा देना। ठीक है, कलेक्ट करना, रिकॉर्ड में रखना और उसको इरेज करना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी इज ब्यूटीफुली रिटन, है ना, जो स्टोरी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है ना, ब्यूटीफुली सब्सक्रिप्टेड आप बोल सकते हो, है ना, नहीं नहीं सॉरी, द स्टोरी इज ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड बोल सकते हो भाई, ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड बोल सकते हो। द स्टोरी इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, है ना, तो ये ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ इसमें सेंटेंस में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड है जड या जड़। क्या है? जड, जड या, ठीक है, जड या ज्यूड बोलेगा, ज्यूड या ज्योर, ज्यूड या ज्योर। ठीक है, ज्यूड या ज्योर। ठीक, तो जब भी ज्यूड वर्ड या ज्योर वर्ड आए तो वो कानून से संबंधित होगा, नियम कानून कायदा वाला वर्ड होगा। ठीक है, नियम कानून कायदा वाले जो वर्ड है वो ज्यूड, ज्यूडिशरी, है ना, या ज्यूरी, वैसे वर्ड ज्योर से आएगा, है ना। जज जैसे, क्या है? जज, है ना। जज, ये क्या है? जज, जज मतलब होता है ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, है ना। ठीक है, अधिवक्ता हम बोल सकते हैं, जज, तो वो हो जाएगा जज, जज से। ज्यूडिशरी, लीगल सिस्टम, है ना, न्याय प्रणाली। क्या? न्याय प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? ज्यूडिशरी बोलते हैं, न्याय प्रणाली, ज्यूडिशरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्यू, है ना, ज्यूड, ज्यूड से बन गया ज्यूड। देखो, तो आपको क्या याद रखना है? ज्यूड, ज्योर से बनने से कानून संबंधी शब्द बनते हैं, है ना। जज बन गया, ज्यूडिशरी बन गया, है ना, ज्यूरिसडिक्शन बन गया, क्या बन गया? ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, लीगल अथॉरिटी, लीगल। ठीक है, न्यायिक रूप से जो हमारा अधिकार होता है किसी चीज के ऊपर, वो ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है, ज्यूरिसडिक्शन, है ना, न्यायिक रूप से किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार होना, ज्यूरिसडिक्शन। जुडिशियल, जुडिशियल रिलेटेड टू कोर्ट, कोर्ट कचहरी से संबंधित, है ना, न्यायिक प्रणाली से संबंधित, जुडिशियल, जुडिशियल, ज्यूडिशरी लीगल सिस्टम, और जुडिशियल, जुडिशियल संबंधित कोई चीज, किससे संबंधित? कोर्ट वोर्ट से संबंधित, न्याय व्याय से संबंधित चीजों को जुडिशियल हम बोलते हैं। ज्यूरी एक और वर्ड बनता है, ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, जज लोगों के जो ग्रुप है उसको, उसको ज्यूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्योर से बन गया ज्यूरी, ज्यूरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रूट वर्ड है ना, ज्योड या ज्योर, वो हमारा रूट वर्ड है, जिनसे इस तरह से कानून संबंधी, लॉ संबंधी, न्याय संबंधी शब्द बनते हैं। ठीक है, चलो भाई चलेंगे आगे। एंटोनिम सिनोनिम्स की अगर आप बात करोगे तो सिनोनिम्स तो वही हो जाएगा, नियम कानून कायदा, रूल, न्याय, जस्टिस, ये सब इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है नहीं। उसी तरह से हम सॉरी सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो भाई एंटोनिम्स क्या होगा? अन्याय,
ठीक है, डिसऑर्डर, बेकार, गलत, सब ये सब क्या होगा, है ना, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सिनोनिम, ये एंटोनिम्स, ठीक। द जुडिशरी एंसियोस जस्टिस, ठीक है, जो जुडिशरी है, जो न्यायिक प्रणाली है, इट एंसियोस जस्टिस, इनका कोशिश रहता है कि न्याय हो, न्याय हो, और हो या ना हो वो बात की बात है, बट न्याय हो, जुडिशरी इस चीज को एंश्योर करता है, ठीक। चलो, तो इस तरह से आप ज्यूड या ज्योर वर्ड से कानून संबंधी शब्द बनते हुए देखते हैं, ठीक है। चलो, अगला वर्ड है वोक या वॉइस। वोक, वोक वर्ड से अब ये क्या बनेगा, वोक, वोकल, है ना, ऐसे सब बनेगा, आवाज से संबंधी, है ना, आवाज, ध्वनि, साउंड, बोलने से संबंधित। वोक, वोक वाला, वोकल मतलब मुंह से, मुंह संबंधी, मुंह से कुछ चीज को बोलना, ठीक है, जैसे वोकल तो मतलब रिलेटेड वॉइस हो गया, आवाज से संबंधी, है ना। वोकल, वोकल मतलब मौखिक बोल सकते हैं, मौखिक बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वोक करना मतलब बुलाना, इन्वोक करना मतलब आह्वान, हाँ, अगर एकदम हिंदी बोले तो आह्वान करना, इन्वोक करना मतलब आह्वान करना, ठीक है। आह्वान करना मतलब किसी को बुलाना, ओम, ओम नमो, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, जो अपन बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं किसको, देवी देवताओं को, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, वो इन्वोक करना, है ना, आह्वान करना, आह्वान करना, ठीक है। जो यज्ञ वगैरह हम करवाते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, तो उसमें घी और ऐसे बहुत सारी चीज डाल के हम भगवान को बुलाने का कोशिश करते हैं अपने सामने, देवी देवताओं, है ना, तो वो इन्वोक करना कहलाता है, ठीक है, बुलाना। उस, वो एक एग्जांपल था, बहुत सारे और भी अलग अलग सेंस में उसके यूज हम देखते हैं, किसका, इन्वोक का, ठीक। चलो, आगे बढ़ेंगे। एडवोकेट का मतलब, है ना, एडवो, हाँ, वोक, वोकेट, देखो, वोक से बने हैं एडवोकेट, ठीक है, क्या बने हैं, वोक, वोकेट, वोकेट, एडवोकेट। अब एडवोकेट मतलब कौन, एडवोकेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो मेरे जगह बोलेगा, ऐसा व्यक्ति जो मेरे बातों को, मैं नहीं बोल सकता कोर्ट में, मुझे अधिकार नहीं बोलने का, तो मेरे मेरे मुंह से मेरे भावना, मेरे शब्द नहीं निकल सकते, तो मैं बुलवाने के लिए, है ना, मैं दूसरा मुंह रखूंगा अपना, उसी को एडवोकेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरे बदले वो बोलेगा वाला, तो वो एडवोकेट, ठीक है। स्पीक फॉर, किसी के लिए कुछ बोलना है, एडवोकेट करना, ठीक है, ओके। अगला है रिवोक। रिवोक मतलब कॉल बैक, वापस बुला लो, ठीक है, रिवोक, पुनः फिर से बुला लो, फिर से बुला लो, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वोकेशन का मतलब फॉर्मल गैदरिंग, कॉन्वोकेशन, ठीक है भाई, चलो, कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, फॉर्मल गैदरिंग, है ना, फॉर्मली औपचारिक रूप से किसी का गैदर करना, चार लोगों को इकट्ठा होना, कॉन्वोकेशन कहलाता है, क्या, कॉन्वोकेशन, ठीक है। तो इस तरह से ना ये सारे वर्ड्स, वोक, वॉइस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स रिलेट करता है किससे, मुंह से कुछ बोलना, बुलाना, आवाज करना से संबंधित, ठीक है, ओके, वोक, वोक, ठीक। वोकल, मौखिक, इन्वोक करना, बुलाना, बुलाना, आह्वान करना। एडवोकेट, बोलना, अपने किसी के लिए कुछ बोलना। रिवोक है ना, बुला लेना, बोल के बुला लेना, है ना। और कॉन्वोकेट मतलब फॉर्मल गैदरिंग। इसको सिनोनिम क्या होगा, वही होगा, है ना, कॉल करना, बोलना, डिक्लेयर करना, तो मुंह से बोले जाने वाली चीज। और इसका उल्टा सब वही हो जाएगा भाई, है ना, चुप रहना, साइलेंस, सप्रेस, दबाना, दबा दो, बोलने मत दो, दबा दो, सप्रेस करना, ठीक है, दबा देना, ठीक। शी एडवोकेट्स इक्वल राइट, शी एडवोकेटेड इक्वल राइट्स, ठीक है, उसने ना बराबरी के अधिकार का एडवोकेट किया, है ना, शी एडवोकेटेड इक्वल राइट्स, ठीक। तो इस तरह से हमारा अगला रूट वर्ड में चलेंगे, जो कि है डक या ड्यूक्ट, ठीक है, डक या डक्ट, डक या डक्ट, ओके। तो डक या डक्ट से जो वर्ड बनते हैं वो मुख्य रूप से किसको रिफर करता है, लीड करना, लीड करना या नेतृत्व करना को किसी के द्वारा, है ना, किसी का लीड करना या नेतृत्व करना। डक या डक्ट, डक या डक्ट, देखो कैसे वर्ड्स बने इनसे। कंडक्ट करना, मैनेज करना, इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, है ना, दिस इवेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय
और रमन, रोहन, रोशन, जो भी बोलो, है ना, उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? इसके द्वारा कंडक्ट करा। तो कंडक्ट कराना मतलब किसी भी चीज को करवाना, है ना, मैनेज करवाना सारी चीजों को। तो ये हो गया, है ना, कंडक्ट। ठीक, अगला इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, ड्यूस, ड्यूस, डक्ट या ड्यूस, है ना। इंट्रोडक्शन भी बनता है वैसे इनसे, है ना, हम ऐसा भी तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोड्यूस से बना है इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोड्यूस एक वर्ब है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन उनसे बना हुआ एक वर्ड। ठीक, तो लीड, इंट्रोड्यूस करना मतलब किसी को परिचय करना, ठीक है, कहीं ले जाना, किसी चीज को दिखाना भी इंट्रोड्यूस कराना कहलाता है। किसी को कुछ, किसी से परिचय करवाना, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब होता है दूर ले जाना किसी को, डिडक्ट, ठीक है, डिडक्ट करना या निकालना, डिडक्शन, डिडक्शन वर्ड आप समझते हो, तो निकाल लेना, निकालना भी बोल सकते हैं, है ना, या दूर कर देना, डिडक्ट कर देना, डिडक्शन, डिडक्शन, ठीक है। ओके, एडुकेट क्या है? एडुकेट, लीड आउट नॉलेज, ठीक है। एडुकेट करना मतलब नॉलेज की ओर ले जाना, जानकारी की ओर ले जाना, जानकारी की ओर ले जाना। लीड आउट नॉलेज, जानकारी को बढ़ाना या जानकारी को ले जाना ही क्या कहलाता है? एडुकेशन, एडुकेशन कहलाता है ना। एंड्यूज, लीड इनटू, एंड्यूज मतलब, एंड्यूज मतलब लीड, लीड है ना, नेतृत्व में रहना, ठीक है। एंड्यूज नेतृत्व में रहना, लीड इनटू, ठीक। तो इस तरह से जो ड्यूज या डक्ट ये जो वर्ड्स है ना, ये जो रूट वर्ड्स हैं, इनसे हमको ऐसे डक्ट वाले वर्ड देखने को मिलते हैं जो मुख्य रूप से नेतृत्व करना या चार लोगों में थोड़ा सा अगुवाई करना से संबंधित वो चीज उसमें होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। लीड करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, ये सब उनके सिनोनिम हो जाएगा। फॉलो करना, मिसगाइड करना, ये सब उनके क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फॉलो करना मतलब, फॉलो करना मतलब किसी को फॉलो करोगे आप तो आप लीडर नहीं हो, ठीक है, फॉलोअर हो आप, ठीक है। ओके, मानना किसी का फॉलो करना, ठीक है। अनुसरण करना इज कॉल्ड फॉलो करना, है ना। मिसलीड करना मतलब बेकार दिशा से भ्रष्ट कर देना, है ना, दिशाहीन कर देना किसी को, तो मिसलीड हो गया, ठीक है। ही कंडक्टेड द टीम एफिशिएंटली, बड़े बड़े अच्छे तरीके से, एफिशिएंट दक्षता पूर्वक वो अपनी टीम को क्या करता है? कंडक्ट करता है, चलाता है बढ़िया से, है ना, एफिशिएंटली चलाता है वो, कौशल पूर्वक, ठीक। अगला नेक्स्ट शूट वर्ड देखो, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्ट मतलब खींचना, ट्रैक्ट से ट्रैक्टर बना है, ट्रैक्टर मतलब खींचने वाला माल, वाहक गाड़ी, है ना, ट्रैक्ट, ठीक है, खींचना। पुल करना वाले जो शब्द होगा ना, आकर्षित करना, पुल करना, ठीक है, वो सब ट्रैक्ट से बनेगा। पहला वर्ड अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना मतलब पुल टुवर्ड्स, अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना इज नोन एज अट्रैक्ट, है ना, पुल, है ना, खींचना, खींचना। आकर्षण, आकर्षित करना, आकर्षित करना, क्या करना? आकर्षित करना, ठीक है। ओके, डिस्ट्रैक्ट, पुल अवे, दूर खींचना, दूर ले जाना, ठीक है। पुल, पुल टुवर्ड्स अपनी ओर खींचना, पुल अवे दूसरी ओर खींचना, पुल मतलब खींचना। तो अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट वो आकर्षण और निराकर्षण या दूर खींचना से समझ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पुल टुगेदर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुल टू, एक दूसरे के साथ किसी भी चीज को करने के लिए खींचाना, है ना, एक दूसरे की ओर, कॉन्ट्रैक्ट, हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐसा, तो कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे की ओर खींचना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की ओर खींचना, ये भी खींचना ही हो गया, ठीक है, पुल होना। एक्सट्रैक्ट, निकालो, फेंको, एक्सट्रैक्ट क्या करना? निकाल कर बाहर कर देना, एक्सट्रैक्ट कर देना, एक्सट्रैक्शन, है ना, एक्सट्रैक्शन मतलब निकाल देना होता है, ओके। एक्सट्रैक्ट कर देना मतलब, एक्सट्रैक्ट कर देना मतलब बाहर निकाल देना, एक्सट्रैक्ट कर देना मतलब बाहर निकाल देना, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ट्रैक्ट वर्ड मुख्य रूप से रिलेटेड है खींचना से, खिंचावट से, आकर्षण से, ठीक है, द पुलिंग से, इधर उधर आ गया, बाहर जाना है, आना से, ठीक है। तो क्या क्या बना? अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट हमने देखा, ठीक। अगला देखेंगे, एक और है रिट्रैक्ट, पुल बैक, वापस खींच लेना, रिट्रैक्ट, ठीक है, फिर से वापस खींच लेना। पुल करना, ड्रॉ करना, ड्रैग करना, ये सभी इनका सिनोनिम है। और पुश करना, रिपेल करना, धकेलना, क्या धकेलना, सब इसके एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम। ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट अटेंशन, जो ब्राइट कलर होता है वो अटेंशन अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक। अगला वर्ड हम देखेंगे फैक्ट या फैक्ट, क्या है, नेक्स्ट रूट वर्ड इज, ठीक है, हमारा अगला रूट वर्ड है फैक्ट या फैक्ट, फैक्ट या फैक्ट, ठीक है, हम बेसिकली रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये है फैक्ट या, देखो फैक्ट या फैक्ट कौन से सेंस में यूज होता है, क्या सेंस बताता है, बनाना, किसी भी बनाना, ठीक है। तो जब भी फैक्ट या फैक्ट शब्द आपको दिखे, वो कुछ चीज निर्माण करना, बनाने से संबंधित होगा। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, फैसिलिटेट, फैकल्टी, है ना, फैक्शन। अब देखो फैक्ट्री मतलब तो पीस ऑफ मेकिंग है ना, कुछ बनाना से संबंधित है, बनाने वाले जगह फैक्ट्री है ना। मैन्युफैक्चर, फैक्चर, फैक्चर प्रोड्यूस करना, उत्पादन, हाथ से कुछ चीज बनाना है ना, मैन्युफैक्चर उत्पादन, फैक्चर है ना, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करना मतलब आसान बनाना, आसान बनाना, फैसिलिटेट, ठीक है, थोड़ा सा सहायता देना, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी काम को फैसिलिटेट करना मतलब उसमें थोड़ा, उसको थोड़ा इजी करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट कहलाता है, ठीक है। फैकल्टी, फैकल्टी मतलब एबिलिटी, क्षमता, ठीक है, क्षमता, एबिलिटी, एबिलिटी, क्या, फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी, फैकल्टी। फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, 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 ठीक है, ग्रुपिंग होना या ग्रुप बनाना, ठीक है, तो फैक्शन, फैक्शन। तो इस तरह से ये सभी वर्ड है जो संबंधित है किससे, मेक से, बनाने से, बनाने से, ठीक है, फैक्ट या फैक्शन। फैक्ट या फैक्ट वर्ड जब भी वो रूट वर्ड आपको याद आए तो याद रख लेना, उसको बनाने से संबंधित है। क्या क्या है, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, फैसिलिटेट, है ना, इजी बनाना, किसी भी काम को इजी बनाना, फैकल्टी है ना, क्षमता को बनाना या किसी की क्षमता को बढ़ाना, फैकल्टी, ठीक है, और फैक्शन मतलब ग्रुप। मेक, क्रिएट, प्रोड्यूस, ये सब इनके सिनोनिम हो जाएगा। और रूइन, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, उजाड़ देना, है ना, ये सब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर का या जो भी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा है ना, फैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर, हाँ, बनाना और बर्बाद कर देना, ठीक है, इसका उल्टा। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स लर्निंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स लर्निंग, जो टेक्नोलॉजीज होते हैं ना वो सीखने को फैसिलिटेट करता है, सीखने को सहायता प्रदान करता है, सीखने में सहायक होता है, ठीक है, फैसिलिटेट, सहायक होना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे फिन या हाँ, फिन, 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 फिन से बढ़ने वाले था। अब देखो फिन, फाइन, जो भी बोलो, अंत, अंत, आखिरी, 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 खत्म, इसको बताने के लिए हम फाइन, फिन वर्ड यूज करते हैं। फिनिश, फिन से बना फिनिश, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, फिनिश मतलब खत्म या एंड, फिनिश मतलब खत्म या एंड, है ना। फाइनल, फाइनल, है ना, आखिरी, आखिरी को हम फाइनल बोलते हैं, ठीक है, आखिरी होना, फाइनल होना। इनफिनिट या इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब एंडलेस, इनफाइनाइट मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत, क्या बोल सकते हैं, अनंत, अनंत, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, ठीक है, फिन, इन्फिनिट या इनफाइनाइट, है ना, अनंत। डिफाइन, ठीक है, डिफाइन करना मतलब उसका लिमिट सेट करना, डिफाइन करना, परिभाषित करना कि ये ऐसा 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 है, डिफाइन, है ना। और कन्फाइन मीन्स होता है रिस्ट्रिक्ट, मनाही होना, ठीक है, क्या, प्रतिबंध बोल लो, प्रतिबंध होना, प्रतिबंध होना, कन्फाइन, कन्फाइन, ठीक है, फाइन, फाइन, ठीक है, कन्फाइन, प्रतिबंध होना। तो हालांकि ये लास्ट वाला थोड़ा अलग ही सेंस को शो करता है, लगभग सभी में, है ना, आप देख रहे हो, ठीक है।
तो फिनिश, एंड खत्म, फाइनल लास्ट खत्म, इनफाइनाइट एंडलेस खत्म ही नहीं होगा, डिफाइन सेट लिमिट, लिमिट बना देना है ना, मतलब किसी भी तरह का जो भी कुछ है उसको आना जाना या अनलिमिटेशन को खत्म कर देना, उससे संबंधित बोल सकते हो, ठीक है। और एक कन्फाइन मतलब हो जाता है रिस्ट्रिक्ट करना, मना ही होना। अब उसका सिनोनिम सब हो गया यही, एंड होना, कंक्लूड होना, निष्कर्ष निकल गया, खत्म हो गया। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेशन मतलब होता है खत्म कर देना किसी भी चीज को, है ना। और एंड मतलब खत्म है, उसका उल्टा भी क्या होगा भाई, बिगिन है ना, शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। दिस इज द फाइनल चैप्टर, दिस इज द फाइनल, फाइनल अंतिम चैप्टर है, फाइनल चैप्टर है ना, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट रूट वर्ड है कैप या कैप्ट, कैप या कैप्ट है ना, तो लेना, क्या लेना के लिए ये वर्ड आप देखते हो, लेना लेना लेना, कैप्चर करना, लेना। तो पहला वर्ड है कैप से बना हुआ कैप्चर, टेक कंट्रोल, अपने कंट्रोल में, है ना, अपने कंट्रोल में लेना, कैप्चर करना। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट है ना, टेक विलिंगली, खुद से स्वीकार कर लेना, लेना, सेप्ट, सेप्ट ये थोड़ा सा इससे सेप्ट या कैप्ट सेप्ट है ना, एक्सेप्ट, ठीक है। कैपेसिटी, एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी, कैप से बना कैपेसिटी बनेगा, कैप्चर बनेगा, ठीक है। कैप्टिव, टेकन प्रिजनर, ठीक है, कैप्टिव मतलब टेकन प्रिजनर, ठीक है, कैप्टिव, ठीक है, एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसको प्रिजन कर लिया गया हो, है ना, ठीक है, कैप्टिव, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है को छोड़कर, बाहर करके, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वाला जो वर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट वाला। तो इस तरह से हमको ये कैप, कैप्ट से कुछ शब्द बनते हुए दिखते हैं, है ना। कैप्चर कर लेना, अपने कंट्रोल में रख लेना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार, कैपेसिटी, क्षमता, कैप्टिव, टेकन प्रिजनर, है ना, जो बंदी रख लेना, और एक्सेप्शन मतलब को छोड़कर या उसको बाहर कर कर। सीज कर लेना, ग्रैब कर लेना, टेक कर लेना, वो क्या है, टेकन कंट्रोल का, कंट्रोल है ना, ठीक है, किसका, कैप्चर कर लेना का, कैप्चर कर लेना मतलब कंट्रोल कर लेना, सीज कर लेना, ये सब हो जाएगा, ग्रैब कर लेना, और छोड़ देना, रिलीज कर देना, इसका उल्टा हो जाएगा, द सोल्जर कैप्चर द एनिमी, द सोल्जर कैप्चर द एनिमी, सिपाही लोगों ने दुश्मनों को कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है, ठीक। अगला देखो, सीड और सेड, सीड और सेड, ठीक है, तो कहीं प्रस्थान करना, ठीक है, या कहीं आना, इसके लिए सीड या सेड वर्ड हम देखते हैं, इससे ऐसे वर्ड बनेंगे, जैसे प्रोसीड करना, प्रोसीड जाना, चले जाना, प्रोसीड करो, प्लीज प्रोसीड, आगे बढ़िए, क्या आगे बढ़ना, प्रोसीड करना। और रिसीड मतलब हो जाता है वापस आना, रिसीड है ना, सॉरी वापस जाना, गो बैक, गो बैक, वापस जाओ, रिसीड वर्ड यूज करते हैं वापस जाओ के लिए। एक्सीड वर्ड हम यूज करते हैं गो बियॉन्ड, चले जाना, बाहर कहीं चले जाना, एक्सीडेड, एक्सीडेड फ्रॉम, एक्सीड है ना, ठीक है, एक्सीड। कंसीड मतलब होता है गिव अवे, ठीक है, दे देना, त्यागना, त्याग देना, गिव अवे है ना, कंसीड, किसी भी चीज को त्याग देना, कंसीड करना, ठीक है, ओके। और अगला है इंटरसीड, गो बिटवीन, किसी के बीच में पड़ जाना, इंटरसीड, इंटरसीड मतलब दो लोग कुछ हो रहा है ना, दो लोगों के लड़ाई में इंटरसीड करना, इंटरफेयर वाला जो वर्ड है वैसी है ना, इंटरसीड है, क्या है, इंटरसीड, गो बिटवीन, बीच में पड़ जाना, किसी के बीच आ जाना, इंटरसीड, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीड, रिसीड, एक्सीड, कंसीड और इंटरसीड। रिसीड मतलब, रिसीड सॉरी, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, है ना, फॉरवर्ड करना, है ना, और रिसीड मतलब भी वापस चले जाना, ये आगे बढ़ना है, यहां से सीधा मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये रिसीड, देखो ये घट जाना या कम हो जाना भी बोल सकते हैं इसको, कम हो जाना या घट जाना, घट जाना, लेकिन कुल मिलाकर ना एकदम एकदम एक्यूरेट इसका मैं हिंदी बोलूं तो पीछे हो जाना होता है, पीछे चले जाना। रिसीड का मतलब होता है पीछे चले जाना, पीछे चले जाना, पीछे हो जाना, रिसीड, ठीक है, रिसीड मतलब पीछे। और एक्सीड मतलब गो बियॉन्ड, वो कहीं भी आगे निकल लेना, है ना, एक्सीड। और कंसीड मतलब गिव अवे, किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, कंसीड, छोड़ देना, त्याग देना, कंसीड, है ना। और इंटरसीड मतलब होता है बीच में पड़ जाना, बीच में आ जाना।
ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वर्ड आप सीड वर्ड से देख रहे हो, है ना। प्रोसीड का मतलब आप देखो तो गो, मूव, है ना। एडवांस मतलब निकल लेना, निकल लेना, आगे निकल लेना। एडवांस मतलब क्या होता है? आगे निकल जाना। हमारे बच्चे काफी एडवांस है, आगे है वैसा, है ना। स्टे, रुक जाना, रुक जाना, स्टॉप कर जाना, है ना। द कार प्रोसीडेड स्लोली, द कार प्रोसीडेड सॉरी, कार स्लोली प्रोसीड किया, द कार प्रोसीडेड स्लोली, ठीक। 19th हमारा रूट वर्ड है कर और कर, कर और कर, तो ये दौड़ना के सेंस में यूज में आता है ना। करंट, करंट दौड़ना, फ्लो करना, करंट, करंट, करंट मतलब बहाव होता है। कौन सा वाला करंट है ये? बहाव वाला करंट है, ठीक है। कौन सा वाला करंट है? बहाव, बहाव, है ना। धारा, धारा वाला करंट, ठीक है। आगे ऑकर, कुछ चीज का होना, कुछ चीज का होना, घटित होना बोल सकते हो। घटित होना मतलब ऑकर होना होता है, ठीक है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकर्ड हियर बिफोर योर, बिफोर यू कम, या बिफोर एन आवर अपन बोल सकते हैं, है ना। समथिंग, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकर्ड हियर, या कुछ ऐसा चीज घटित हुआ अब तुम्हारे आने से पहले जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ठीक है। तो ऐसा ऑकर्ड होना, ऑकर मतलब कुछ होना, कुछ घटित होना बोल सकते हो, है ना। रिक्योर मींस हैपनिंग अगेन, रिक्योर, रिक्योर मींस फिर से होना, दोबारा होना, है ना। एक्सकर्सन मतलब होता है रन आउट, बाहर चले जाना, एक्सकर्सन टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए बाहर निकलना, है ना, एक्सकर्सन कहलाता है, ठीक है। एक्सकर्सन मतलब बाहर घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए जाना, एक्सकर्सन। और करिकुलम मींस होता है कोर्स, करिकुलम मींस क्या होता है? कोर्स, कर से बना है करिकुलम, कोर्स, है ना। रन, फ्लो, मूव, ये सब ऊपर हमारे फर्स्ट वाला जो वर्ड आया था उनका सिनोनिम आप देख सकते हो, है ना। किसका? करंट का, फ्लोइंग का, है ना, फ्लो करना, बहाव का। और रुकना, हाल्टिंग, हाल्ट, हाल्ट मींस होता है रुको, ठहरो, स्टॉप, ठीक है। दिस प्रॉब्लम ऑकर्स ऑफन, ये जो प्रॉब्लम है ना वो अक्सर हो जाता है, हो जाता है, घटित हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऑकर्स, आ जाना, आ जाना, है ना, ऑकर हो जाना। चलो लास्ट वर्ड देखेंगे आज का, लास्ट रूट वर्ड देखेंगे आज का, जो कि है पेल एंड पर्ल्स, पेल एंड पर्ल्स। पेल एंड पर्ल्स मतलब पुश करने से संबंधित जो वर्ड्स होते हैं ना उनके लिए पेल एंड पर्ल्स वर्ड होता है। रिपेल, पुश अवे, रिपेल, पुश अवे, दूर धकेल देना, है ना, रिपेल। कंपेल करना, कंपेल, फोर्स, फोर्स, कंपेल, ठीक है। एक्सपेल, पुश आउट, ठीक है, बाहर पुश करना, बाहर की ओर पुश करना, धकेलना, एक्सपेल। प्रोपेल, प्रोपेल ड्राइव फॉरवर्ड, आगे लेकर जाना, प्रोपेल। और इंपल्स, सडन पुश, अचानक से धक्का, इंपल्स, इंपल्स, इंपल्सिव ऐसा, इंपल्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है? पल, पल, पल्स, धकेलना, धक्का देना से है, किसे? पहले या पल्स वर्ड धक्का देने से संबंधित है, पुश करने से संबंधित है, ठीक है। रिपेल थोड़ा दूर पुश कर देना, कंपेल फोर्सफुली पुश कर देना, एक्सपेल बाहर निकाल देना पुश करके, एक्सपेल, है ना, ठीक है। स्वामीनाथन एक्सपेल्ड फ्रॉम फ्रॉम हिज क्लासरूम, ऐसा एक चैप्टर है ना, ठीक है, क्लास 10 सीजीपीएससी में। स्वामीनाथन एक बच्चा का नाम था जिनको एक्सपेल कर दिया गया, मतलब क्लास से निकाल दिया गया। एक्सपेल करना मतलब बाहर कर देना, बाहर कर देना, है ना, एक्सपेल। प्रोपेल, प्रोपेल मतलब ड्राइव फॉरवर्ड, आगे लेकर जाना। और इंपल्स मतलब सडन पुश, अचानक से जो पुश होता है इंपल्स कराता है। पुश, फोर्स, ड्राइव, ये सभी पुश अवे, रिपेल का क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। और एंटोनिम अगर देखें तो पुल करना, खींचना, अपनी ओर बुलाना, अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, इज एंटोनिम्स, ठीक है। इसका एक्सपेल का हाँ, किसका? पुश अवे, रिपेल का, या धक्का देना, बाहर का, सबका एक तरह से हम बोल सकते हैं। और सेंटेंस अगर देखोगे तो द मैग्नेट रिपेल्स लाइक पोल्स, ठीक है। द मैग्नेट रिपेल्स लाइक पोल्स, तो मैग्नेट है वो क्या करता है? जो दो बराबर ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को पुश करता है ना, वैसे ही वो क्या करता है? रिपेल करता है, पुश करता है, दूर धकेलता है, ठीक। ओके, मतलब ये ऐसा है, लाइक पोल्स मतलब थोड़ा सा सेंस को समझना है सेंटेंस का। मैग्नेट रिपेल्स लाइक पोल्स, है ना, एक ही जैसे कि एक ही जैसा जो ध्रुव होता है, समान ध्रुव को मैग्नेट, चुंबक आगे धकेलता है, किसको? समान ध्रुव। एक ही समान जो पोल होता है वो, है ना, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ रहेगा तो आगे धकेलेगा ना मैग्नेट, मैग्नेट वही वाला है ना। तो रिपेल करना मतलब आगे धकेलना, पुश करना, ठीक। चलो, तो इस तरह से हमने ना इस क्लास में कुल मिलाकर 20 रूट वर्ड्स देखे
और हर रूट वर्ड्स के लगभग 5 से 6 वर्ड डिफरेंट बनने वाले वर्ड। तो कुल मिलाकर बहुत सारे वर्ड्स हमने जान लिया, नए वर्ड्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ना हमारे वर्ड पावर को इनहेंस करता है, जिससे कुल मिलाकर ओवरऑल हमें एक स्किल डेवलप होता है। टारगेट लैंग्वेज जो हमारा लैंग्वेज है उसको सीखने का, हमारा टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश हम सीखने वाले हैं, है ना। सीखने का मतलब हम अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा वर्ड हमारे पास होगा वो हमारा काम आता है। वर्ड पावर, वोकेबलरी सेक्शन, वोकेबलरी स्किल का मतलब ही होता है आप शब्दकोश को बढ़ाओ। शब्दकोश को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है रूट वर्ड्स के थ्रू जो वर्ड है उनको जानना, पढ़ना, समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास में